ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रियात्मन, आज प्रातःकाल की इस सत्संग सभा में हम आपको ऐत्रेय उपनिषद का स्वाध्याय करा रहे थे। तो उसमें हम तृतीयोध्याय का प्रथम खंड है आत्म संबंधी प्रश्न, विषय आत्म संबंधी प्रश्न। श्रुति द्वारा जो वामदेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्मविद्यारूप साधन के किए हुए सर्वात्म भावरूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले आधुनिक मुमुक्षु और वर्तमान के जिज्ञासु और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? जो ब्रह्मज्ञाती ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की इच्छा करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करता है और ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है, जिज्ञासु। यहाँ पर जाति भेद नहीं है। श्रुति के मैं स्पष्ट कर दूं कि ब्रह्मज्ञाती ब्राह्मण है, जो ब्रह्म स्वरूप को जानता है ब्राह्मण है, जो वेद शास्त्र पढ़ता और पढ़ाता है, श्रुति शास्त्र को, गीता भागवत इत्यादि को, वो ब्राह्मण है। जीवभाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं, ये आत्मा कौन है? किस प्रकार सो बतलाया जाता है कि इस ऋषि परंपरा में वामदेव ऋषि जैसे लोग इस भवसागर से कैसे तर गए और कैसे भवसागर पार करके अपना जीवन का कल्याण किया। तो इस पर जो वर्तमान के जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये अध्याय है आत्म संबंधी प्रश्न, आत्मा संबंधी प्रश्न, कि वो कौन सी आत्मा है, इस पर पूछते हैं। श्लोक है, कोयमात्मेति वयमुपास्महे कतरस्य आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति। हम जिसकी उपासना करते हैं, हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, वही आत्मा कौन है? जिससे एक प्राणी दिखता है, जिससे प्राणी दिखता है, जिससे सुनता है, जिससे गंध को सूंघता है, गंध मानी नाक से गंध सुगंध सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु अस्वादु का ज्ञान प्राप्त है, वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है? क्या होता है? श्रुति के अनुसार दो आत्माओं से कौन सा आत्मा? अब यहाँ पर दो का भ्रम है कि दो क्या है, ये दो आत्मा कैसे हैं? इसका विश्लेषण किया आचार्य शंकर ने। हम जिस आत्मा की ये आत्मा है, हम जिस आत्मा की आत्मा है, इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है? तथा जिस आत्मा की ये आत्मा है, मेरा शब्द सुना, जिस आत्मा की आत्मा है, इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था। जिस आत्मा की आत्मा है, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं। जिस आत्मा की आत्मा है उसकी उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः आत्मा कौन सा? इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कार से ये स्मृति पैदा हुई। मतलब ये स्मृति ये पैदा हुई, ये ज्ञान पैदा हुआ इस पुरुष में
इस शरीर रूपी जो पुरुष है, इस पुरुष में ब्रह्म पादाग्र भाग द्वारा प्रविष्ट हुआ, पैरों की तरफ से प्रविष्ट हुआ, ऐसा श्रुति का कहना है। तथा इसी पुरुष में वह इस सीमा को ही, इसी पुरुष में इस सीमा को विदीर्ण कर, मतलब तोड़कर इसके द्वारा प्राप्त हुआ। दो चीजें, वह इस पुरुष में वो आत्मा पैरों की तरफ से प्रवेश करता है, इसी में रहता है, इसी को जानता है और इसी सीमा को विदीर्ण करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्रह्म जिज्ञात होते हैं। दो ब्रह्म कैसे? और वे इस पिंड के आत्मस्वरूप हैं। ये जो पिंड शरीर है इसके आत्मस्वरूप हैं। इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। उनमें से एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। इनमें जो उपासनीय है वह आत्मा कौन सा है? उपासनीय मतलब जिसकी उपासना करे वो कौन सा है? इस विशेष बात को निश्चय करने के लिए उन्होंने आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से फिर पूछा। क्या प्रश्न किया? फिर आपस में विचार करने वाले उन मुमुक्षुओं को अपने विचारने विशेष विषय के संबंध में बुद्धि पैदा हुई। क्या पैदा हुई? किस प्रकार पैदा हुई? सो बतलाते हैं, बतलाया गया है। इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इस शरीर रूपी जो पंचतत्व का बना हुआ पिंड है, इसमें दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से, जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, और दूसरा जो उपलब्ध किया करता है क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध हुए विषयों की समृद्धि का अनुसंधान करता है। इंद्रियों से जो भिन्न प्रकार के वस्तु पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका अनुसंधान करता है। उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता। जिसके द्वारा उपलब्ध करता है वो तो आत्मा हो नहीं सकता। तो फिर वह किस प्रकार द्वारा उपलब्ध होता है? तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है? ये बतलाया जाता है। नेत्र के साथ एकीभूत हुए, मतलब आँख के साथ एकीभूत हुई, जिस श्रोत्र भावापन के द्वारा वह शब्द श्रवण करता है, कान के साथ श्रवण करता है, नेत्र से देखता है, जिस घ्राणेंद्रिय से भू से वह गंध को सूंघता है, घ्राण माने नासिका से गंध सुगंध को सूंघता है, जिस वागेंद्रिय से मनवाणी से वह गो अश्व इत्यादि नामातिक का तथा साधु असाधु वाणी का विशेषण करता है, वाणी से बोलता है, तथा जिस रसनेन्द्रिय भूत से, रसना माने जीव्या से, वह स्वादु अस्वादु, पहले साधु असाधु था, अब स्वादु, स्वाद और अस्वादु पदार्थों को जानता है वह आत्मा। अब पता है कि प्रज्ञान संज्ञक मन के अनेक नाम, ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये श्रुति वेद शास्त्र के नाम हैं, ये शास्त्रीय नामकरण है। अब प्रज्ञान संज्ञक मन के नाम क्या है? पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न करण बतलाया है वह कौन है? पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न कर्ण बतलाया हुआ कौन है? इस पर कहते हैं, श्लोक कहा है, ये दत्तम मनश्चेत संज्ञानमाज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर्धृतिर है मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प है कर्तृषु कामो वश इति सर्वाण्येव वेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। तो ये जो हृदय है वही मन भी है, जो हृदय है वह मन भी है। संज्ञान चेतनता, चेतनता, अज्ञान प्रभुता, विज्ञान प्रज्ञान, मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्युति, ज्युति का तात्पर्य रोग आदि जनित दुख है, रोग आदि जनित दुख जिससे जीव को दुख होता है, रोग आदि जनित
स्मृति, संकल्प, क्रतु, अशु, प्राण, काम और वश मनोयज्ञ वस्तुओं के स्पर्श आदि की कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। अब यहाँ पर आचार्य शंकर इसका भाष्य करते हैं, यदुक्तम, पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रेतस सारभूत हृदय है। रेतस मानी प्रजा, मुंह का, रेतस के शास्त्र में वीर्य कहते हैं। सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, और मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई। मन से जल वरुण की सृष्टि हुई, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा। वह यह हृदय ही मन भी है, वह यह हृदय ही मन भी है। वह एक ही अनेक रूप हो रहा है तो एक ही, वह अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है, श्रोत्र रूप से श्रवण करता है, घ्राण रूप से सूंघता है, वाग इंद्रिय रूप से बोलता है, जिह्वा रूप से चखता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है और हृदय रूप से निश्चित करता है। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यही एक साधन है। इसी प्रकार कोष्ठ की उपनिषदों में भी कहा गया है, प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर, प्रज्ञा के द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त ग्रहण करता है। प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर, प्रज्ञा के द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है। चक्षु में आंख, नेत्र इत्यादि। तथा बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा है, मनुष्य ही देखता है। वासिन कहा कि चय मनसा हवे पश्यति मनसा शृणोति रेन ही रूपाणी जानाति। ये बृहदारण्यक के उपनिषद का मंत्र, बृहदारण्यक के का मंत्र है। क्या क्या मनुष्य ही देखता है, मनुष्य ही सुनता है, हृदय से ही रूप का ज्ञान करता है इत्यादि। अतः हृदय और मन शब्द वाच्य अंतःकरण का ही यहाँ कहा है भाष्य में। अतः हृदय मन शब्द वाच्य अंतःकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धि में साधनत्व प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रूप ही है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा वही प्राण है, ऐसा ब्राह्मण के है। ये सब ब्राह्मण का वाक्य है। मतलब ये स्पष्ट कहा है, प्राणो यो वे प्राण सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राण है। ये कौस्तुकी उपनिषद में प्राण इंद्रियों का संघात रूप है। प्राण क्या है? इंद्रियों का संघात रूप है। ये बात हम प्रणव संवाद आदि प्रकरणों में कह चुके हैं पहले आपसे। अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था, मतलब पैरों की तरफ से प्रवेश किया था, वह ब्रह्म उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौण होने से, मतलब वह पैरों की तरफ से प्रवेश किया था और यहाँ कहता उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण, मतलब उपलब्ध विषय भी और विषय भी वही बता दिया। होने से कारण गौण होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता। अतः जिस उपलब्धि के लिए इस हृदय या मनोरूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियां होती है, वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। उस अंतःकरण रूप उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप, उस अंतःकरण उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से, बाहरी विषय
और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वे बतलाई जाती हैं। संज्ञान संज्ञप्त अर्थात चेतन भाव, अज्ञान आज्ञा करना अर्थात ईश्वर भाव प्रभुता, विज्ञान कालादि का ज्ञान, प्रज्ञान प्रज्ञप्त यानी प्रज्ञता, समायोचित बुद्धि स्फुरित हो जाना, प्रतिभा, मेधा ने गंध धारण की शक्ति, दृष्टि, इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना, धृति धारण करना, धरती का तात्पर्य धारण करना, जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है। धरती से ही शरीर को उठाकर वहन करते हैं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मति मनन करना, मनीषा मनन करने की स्वतंत्रता। जूती का तात्पर्य चित्त का रोगादि से दुखी होना, चित्त का रोगादि से दुखी होना। स्मृति में स्मरण, संकल्प शुक्ल कृष्णादि भाव से रूप आदि का संकल्प करना। क्रतु अध्यवसाय, अशु जीवन की निमित्त भूत श्वासोच्छ्वासित क्रिया, श्वास लेना। काम अप्राप्त विषयों की आकांक्षा यानी तृष्णा। और वश स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा, मतलब स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार के अंतःकरण की वृत्तियां प्रगति रूप उपलब्धि के लिए होने कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधि होता है। दोबारा समझ इसको। अंतःकरण की वृत्तियां हैं ये जो बताई सारी, प्रगति रूप उपलब्धि के लिए, मतलब जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए होने कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधि भूत हैं, उपाधि मात्र हैं। अतः उसकी उपाधि जनित गुणवर्तियों से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के ही नाम हैं। क्या नाम है? हाँ, इसलिए कहा है संज्ञान आदि ने सर्वणेव एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्यानि भवन्ति न स्वतः साक्षात तथा चोकम प्रणेव प्राणो नाम भवति। ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक दे दिया। सभी प्रधान के नाम हैं। स्वतः साक्षात कुछ नहीं है, स्वतः साक्षात कुछ नहीं है ऐसा ही कहना भी है। प्राणन करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है। अब यहां प्रज्ञान की स्वरूपता, प्रज्ञान की स्वरूपता। एस ब्रह्मेश इंद्र एस प्रजापतरेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पथ्यु वायुराकाश आपो ज्योतिषित एतामानि च शूद्रम मिश्राणि बीजानित्राणि चेत्राणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिजानि चास्वा गावै पुरुषा हस्तिनो यदि किंचिदं प्राणिजंगम च पतित्र च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोके प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। अब ये ऐत्रोपनिषद कहती है ये प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है। यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही अग्नि आदि सारे देव, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज, ये पांच भूत, यही शूद्र जीवों के सहित उनके बीज कारण और अन्य अंडज जरायुज, अंडे से पैदा होने वाले, जेर से पैदा होने वाले, स्वेदज पचने से पैदा होने, उद्भिज बीज से, अश्व यानी घोड़ा, गौ गाय, मनुष्य एवं हाथी हैं, तथा इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है जंगम पैर से चलने वाले, पत्रित्र आकाश में उड़ने वाले,
स्थावर वृक्ष पर्वत आदि। रूप प्राणी वर्ग वह सब प्रज्ञान नेत्र और प्रज्ञान निरूपाधिक चैतन्य में स्थित है। लोक प्रज्ञानेत्र प्रज्ञा चैतन्य ही जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है, ऐसा है। प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अब उसका लय स्थान में क्या है? प्रज्ञान ही उसका लय स्थान है, इसलिए प्रज्ञान ही ब्रह्म है। लिए इतने उपनिषद कहती है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। अब यहां पे ये समझना अति आवश्यक है, ये जितने ये नाम रूप बताए हैं वह ये प्रज्ञारूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है। अब शब्दों का जाल है शास्त्र का, प्रज्ञारूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है, अर्थात संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण प्रज्ञात्मा है। विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान यही अंतकरण उपाधियों में अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ प्राण यानी प्रज्ञात्मा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।